बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यूज। 9th क्लास का लेक्चर है ये बायोलॉजी का, जिससे इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए कि हमारे पास व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, वो हमने डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले देखते हैं मसल टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज का कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया था कि सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। जब सेल्स मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं। ये ऐसे सेल हैं जो मिलके हमारी बॉडी में ऐसा टिश्यू बना रहे हैं जो हमारे मसल्स में पाया जाता है। अच्छा, मसल्स हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। हमारी बोन्स के ऊपर भी मसल है, स्टमक, सब कुछ मसल से मिलकर बना हुआ है। हमारा हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, हर चीज मसल से मिलकर बनी हुई है। तो मसल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज है हमारे पास। तो मसल्स टिश्यूज की सबसे अच्छी पहली चीज क्या है कि इसकी खासियत क्या होती है कि ये कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और कर सकते हैं रिलैक्स। मसल टिश्यू की क्या खासियत है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है और इनके अंदर रिलैक्सेशन हो सकती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से दूं कि फर्स्ट करो मेरा ये वाला मसल है, अभी ये मसल बिल्कुल रिलैक्स हालत में, रिलैक्स है। जब मैं इसको इसे ऊपर लेकर आता हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये सख्त हो जाता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जब मैं हाथ को नीचे लेके जाता हूं तो ये रिलैक्स हो जाता है, इसमें रिलैक्सेशन हो जाती है। तो मसल्स की क्या खासियत होती है? कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। तो मसल टिश्यूज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं और रिलैक्सेशन भी करते हैं। अब हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल टिश्यूज होते हैं। पहला है स्केलेटन, दूसरा है हमारे पास कार्डियक और तीसरा हमारे पास है स्मूथ मसल्स। सबसे पहले हम स्केलेटन मसल्स को देखते हैं। अच्छा, इनको पढ़ना आसान हो जाता है जब हम तीनों को आपस में कंपेयर करके पढ़ें। बहुत आसान हो जाता है इनको पढ़ना जब हम इनको कंपेयर करके पढ़ें। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटन मसल। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है कि मसल्स के अंदर स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। मसल्स के अंदर स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। यहां मैंने मसल्स बनाया है, यहां पर ये मसल है हमारे पास स्केलेटल मसल। ये आपको बीच में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होंगी। तो जिन मसल में स्ट्रिप्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्राइएटेड। तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक मसल। ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं क्योंकि इनमें भी स्ट्रिप्स होती हैं और स्ट्रिप्स किसकी पहचान है? स्ट्राइएटेड की पहचान है। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि इसमें और इसमें फिर क्या फर्क हो गया? इन दोनों में मेन फर्क ये होता है कि ये स्ट्राइएटेड होता है और ये भी स्ट्राइएटेड होता है, लेकिन ये ब्रांच में नहीं होता और ये ब्रांच में होता है। इसकी देखो ब्रांचेस निकली हुई है यहां से, इसकी ब्रांचेस होती हैं और इसकी ब्रांचेस नहीं होती। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे स्मूथ मसल है, वो हमारे पास अनस्ट्राइएटेड होता है, इसमें कोई स्ट्रिप्स वगैरह मौजूद नहीं होती। तो तीनों में हमने एक डिफरेंस देख लिया। स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होता है, कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड ही होता है, जबकि स्मूथ मसल स्ट्राइएटेड नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स कहां पर पाया जाता है। स्केलेटल के नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे स्केलेटन, हड्डियों का जो ढांचा है, इसके ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि हड्डियों को स्केलेटन कहा जाता है। इसके ऊपर जो मसल्स है उनको कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। तो ये हमारे बोन्स के ऊपर पाए जाते हैं और मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं स्पेशल मटेरियल के जरिए, जिसे हम कहते हैं टेंडन। ये टेंडन वो मटेरियल है, वो टिश्यूज हैं जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करके रखते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मसल है कार्डियक मसल्स, ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। एक हॉस्पिटल भी हमारे पास यहाँ पे, उसका नाम भी इससे मिलता जुलता है। तो जो ये वर्ड है ना, ये वाला, इसको रेफर किया जाता है हार्ट के लिए, दिल के लिए। तो ये वाले मसल्स कहां पर पाए जाते हैं? हमारे दिल की वॉल्स में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? स्टमक भी बीच में आ रहा है, ब्लड वेजल्स भी आ रही हैं। जितने भी अंदर सॉफ्ट मसल्स हैं उनके अंदर हमारे पास स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेजल्स हो गई, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये हो गए दो डिफरेंस। तीसरा और आखिरी डिफरेंस इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है
स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंटरी। अब ये वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी का वर्ड हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इख्तियार में हो। वॉलेंटरी का वर्ड उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इख्तियार में हो, और स्केलेटल मसल्स हमारे इख्तियार में होते हैं। अगर मैंने स्केलेटल मसल्स को मूव, अगर मैं चाहूं कि मेरा हाथ मूव करे तो मैं अपने हाथ को खुद मूव कराता हूं, तो मेरे कंट्रोल में स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं वॉलेंटरी। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्डियक मसल है ये इनवॉलेंटरी होते हैं। इनवॉलेंटरी का मतलब ये हमारे इख्तियार में नहीं होते। हमारे हार्ट ने कब पंप करना है ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। अलबत्ता फास्ट जब पंप करता है या स्लो जब पंप करता है, इसकी हार्ट बीट की जो रेट है तेज या स्लो वो हमारे ब्रेन पे डिपेंड करती है कि अगर हम टेंशन लेते हैं तो तेज से बीट करने लग जाता है, रिलैक्स होते हैं तो हल्का हल्का बीट करने लग जाता है। बहरहाल ये इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे अख्तियार में नहीं होते। लास्ट हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे पास इनवॉलेंटरी होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे अख्तियार में नहीं होते। हम फूड